हेलो। हम वर्डप्रेस लर्निंग में सीख रहे थे और हम अपनी साइट बना रहे हैं डब्ल्यूपी लर्नर के नाम से। तो इसमें ये मैंने मेन्यू की डिटेल में तो एक वीडियो बना दी है। मेन्यूज में आइटम कैसे डालते हैं, क्या क्या होता है, कैसे क्लिक होते हैं। लेकिन ये कुछ दोस्तों ने पूछा था, तो छोटा सा टॉपिक है कि हम मेन्यू के अंदर कस्टम लिंक्स कैसे बनाते हैं। तो इस कुछ चीज को समझ लेते हैं। आप कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, कंफ्यूजन थी, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा मेन्यू है, ये मेन्यू बार है, इसके अंदर ये आइटम पड़े हुए हैं। याद रखिएगा, मेन्यू बार के अंदर 4 किस्म के आइटम डाल सकते हैं, 4 किस्म के। नंबर 1, आप उसके अंदर पेजेस डाल सकते हैं। नंबर 2, उसके अंदर आप पोस्ट डाल सकते हैं। नंबर 3, उसके अंदर आप पेजेस पोस्ट हो गया, और उसके अंदर आप कैटेगरीज डाल सकते हैं। और नंबर 4 जो है वो ये है कि आप कस्टम लिंक बना सकते हैं, यानी पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज और कस्टम लिंक्स। इनमें से 3 जो है, पेजेस, पोस्ट और कैटेगरी जो है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब भी डालेंगे तो याद रखिएगा, वो उनके साथ लिंक अटैच होगा, तो आप जैसे ही वो क्लिकेबल होंगे, उन पे क्लिक करेंगे तो आगे पेज, सेक्शन कोई और खुल जाएगा, अगला पेज खुल जाएगा। लेकिन बाय कस्टम लिंक्स ऐसा है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी मर्जी से उसे क्लिकेबल बना भी सकते हैं और क्लिकेबल बना नहीं भी सकते। ठीक है जी। यहाँ हम देखें तो हमारे पास ये वाले प्रोजेक्ट, डॉक्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स और ये पोस्ट, ग्रिड व्यू, ये सारे क्या हैं? ये पेजेस हैं। ठीक है। और ये वाला डेमो क्या है? ये एक कस्टम लिंक है। और डेमो के अंदर फार्मेसी है, ये पोस्ट है। उसके अंदर साइंस है, ये कैटेगरी है। ये सब क्लिकेबल है। जैसे ही हम किसी को क्लिक करते हैं, कॉन्टेक्ट अस को क्लिक किया तो देखिए उसका पेज खुल गया, और पोस्ट ग्रिड व्यू को क्लिक किया तो उसका पेज खुल गया। इसे डेमो के अंदर फार्मेसी को क्लिक करेंगे, ये पोस्ट है तो ये पोस्ट खुल गई है। डेमो के अंदर हम साइंस को क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी है, तो देखिए ये कैटेगरी साइंस की खुल गई। लेकिन बजाते खुद इटसेल्फ इस वक्त डेमो जो है वो कस्टम लिंक है, उसके ऊपर आप क्लिक करते जाएं, वो कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये हमने नॉन क्लिकेबल बनाया हुआ है। आज मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा कैसे क्लिकेबल बनाते हैं, कैसे नॉन क्लिकेबल बनाते हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं, हम एक नॉन क्लिकेबल एक कस्टम लिंक बना के उसको पहले नॉन क्लिकेबल बनाएंगे, फिर बाद में उसको क्लिकेबल बना देंगे। अपने डैशबोर्ड में चलते हैं, वहां से हमें पता है कि हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज है, मेन्यूज पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो यहां से पहले हमें अपना मेन्यू बार सिलेक्ट करना होता है, जो पहले से सिलेक्टेड है। मेन्यू 2 प्राइमरी पे रखा हुआ है। इसके अंदर आइटम देखें तो ये देखिए, प्रोजेक्ट, ब्लॉग्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, डेमो, फार्मेसी। ये अब ये कैसे हमें पता चलता है कि ये क्या है? ये देखिए इनके साथ लिखा हुआ है पेजेस, पेज पेज पेज। यहाँ पे देखें तो डेमो के आगे लिखा हुआ है कस्टम लिंक, और नीचे फार्मेसी के आगे लिखा हुआ है पोस्ट, साइंस के आगे लिखा हुआ कैटेगरी, और पोस्ट ग्रेड व्यू के आगे लिखा हुआ पेज। तो आज हम सिर्फ ये पूरी वीडियो तो मैंने डिटेल से बना दी थी ये कैसे बनते हैं। आज हम सिर्फ कस्टम लिंक्स को देखते हैं। तो देखिए इस तरह ये 4 आइटम है, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक और कैटेगरी। 3 इनमें कैटेगरीज, पोस्ट और पेजेस जो है क्लिकेबल है। सिर्फ कस्टम लिंक्स जो है वो आपकी मर्जी है, क्लिकेबल भी हो सकता है और नॉन क्लिकेबल भी। तो आज हम सिर्फ कस्टम लिंक बना के देखते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का मेन्यू खुलेगा। अब ये 2 बॉक्सेस हैं। ऊपर आपने देख लिया HTTPS, हमें पता है पीछे लिखा हुआ URL डालना है आपने। अगर आपने क्लिकेबल नहीं बनाना तो हम यहाँ पे हैश डाल देंगे। इस हैश का मतलब है कि अब ये जो लिंक बनेगा ये कहीं भी नहीं खुलेगा, ये नॉन क्लिकेबल है। ठीक है जी। और ये यहाँ पे लिंक टेक्स्ट का मतलब है कि आप वहां पे डिस्प्ले कैसे आपको दिखाई देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं WP लर्नर। ये हमारा टेक्स्ट बन गया, यही डिस्प्ले होगा। अब ये क्या है? नॉन क्लिकेबल। नॉन क्लिकेबल के लिए हम यहाँ पे हैश डाल देते हैं। ऐड टू मेन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आ गया है WP लर्नर के नाम से। अब इसको हम मूव भी करा सकते हैं।
इसको हम यहां से सेव कर लेते हैं, पहले सेव किया, ठीक है जी। साइड पे चलते हैं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें ये आ गया है हमारा, ऊपर जगह कम थी तो ये नीचे आ गया है WP लर्नर, ठीक है जी। अब अगर हम इसको इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो यहां से हम इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप से ऊपर ले आएंगे, यहाँ जहां भी आप ले जाना चाहे ले जा सकते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर भी ऑप्शन होता है, यहां से क्लिक करेंगे तो ये देखिए अप टू अप वन, एक स्टेप ऊपर जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर, अभी ये डाउन वन क्लिक करेंगे तो एक स्टेप एक आइटम नीचे चला जाएगा। अभी ये बता रहा है किसके नीचे है, अंडर कॉन्टेक्ट अस, यू देखिए ऊपर कॉन्टेक्ट अस पेज है और इसके नीचे है। जैसे ही हम डाउन जाएंगे यहाँ से डाउन वन, तो ये देखिए अब बता रहा है किसके नीचे है, ये आउट फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है जी। ये अब डेमो के अंदर चला गया है, तो उसके उस ऑर्डर से ये बाहर निकल गया है। हम इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको अगर हम यहां से आप टॉप पे भी जा सकते हैं, चले ये हो गया, यहां से हम इसे बंद करते हैं। अब इसका सीक्वेंस चेंज किया हमने और यहां से सेव कर देते हैं, ठीक है जी। सेव हो गया, वापस हम साइड पे जाएंगे, यहां पे अभी ये नीचे आ रहा है तो यहां पे आना चाहिए इसे, हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये ऊपर आ गया कॉन्टेक्ट्स के बाद। यहाँ पर आप देखें ना, ये किसके बाद है, कॉन्टेक्ट्स के बाद है WP लर्नर। तो वापस गए हम, अब इसको चेक करते हैं कि ये करता क्या है। बाकी तो हमने चेक किए हैं, जैसे हम ब्लॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये खुल जाता है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो ये WP लर्नर जो है वो क्लिक करेंगे तो ये क्लिक नहीं होता, ये देखें, ठीक है। तो ये दूसरा डेमो का पहले का बना हुआ है, ये भी कस्टम लिंक है, ये भी क्लिक नहीं होता, ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम चाहते हैं वो ये वाला डेमो पूरा का पूरा डेमो एक ऑप्शन है उसके अंदर सब मेन्यू फार्मेसी और साइंस का, हम पूरे डेमो को सब मेन्यू बना के WP लर्नर में डाल देते हैं इस तरह से। अब WP लर्नर का सब मेन्यू है डेमो, और डेमो का सब मेन्यू है फार्मेसी और साइंस। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, सेव हो गया। अब साइड पे चलते हैं, यहाँ पे देखें दोनों दिखाई दे रहे हैं, फिर नहीं दिखाई देगा ये डेमो वाला, इसके अंदर ड्रॉप डाउन में सब मेन्यू बन जाएगा। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अब डेमो वाला गायब हो गया, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे WP लर्नर पे आते हैं तो ये डेमो खुल गया, डेमो पे आते हैं तो आगे उसका सब मेन्यू यू खुल गया। अब बाकी तो क्लिक कर है, हम WP लर्नर पे क्लिक करें ना तो ये क्लिक नहीं होता, डेमो पे क्लिक करें तो ये भी नहीं होता, दोनों कस्टम लिंक। लेकिन जैसे ही हम फार्मेसी पे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें फार्मेसी का पेज खुल जाएगा, ये फार्मेसी का पेज। इसी तरह हम WP लर्नर में डेमो के अंदर जाके साइंस पे क्लिक करेंगे, ये कैटेगरी है तो ये देखें साइंस की कैटेगरी खुल गई है। इस तरह से हम नॉन क्लिकेबल को बना सकते हैं। हमने देखा ये दोनों कस्टम लिंक हैं और दोनों नॉन क्लिकेबल है। अब इनमें से एक को मैं क्लिकेबल बना देता हूँ, WP लर्नर को मैं क्लिकेबल आज जो बनाया है, पहले मैंने नॉन क्लिकेबल बनाया, अब मैं इसको क्लिकेबल बनाता हूँ। मैं यहाँ से एक नई टैब खोलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखें यूट्यूब की साइट खुल गई है। हम मैं इसके ब्राउजर में सुपर से यहां से इसका लिंक या URL जो कहते हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं अब पास करूंगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, देखिए वापस बंद हो गया। वापस मैं अपनी डैशबोर्ड में जाऊंगा, वहां से अब यहां से आप नहीं डाल सकते, यहां से आप नहीं डालेंगे। हमारा बना हुआ लिंक कौन सा है, WP लर्नर, कहाँ है जी, ये वाला। इसके राइट साइड पर ये देखिए तो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसका खुल गया। ऊपर देखते ना URL वाला है, उसके अंदर हमने क्या डाला था, हैश डाला था। अब हम हैश को खत्म करके रिमूव करके डिलीट करके इसकी जगह हम डाल देंगे वही YouTube का लिंक पेस्ट कर देते हैं जो हम कॉपी करके लाए, यहाँ पेस्ट करेंगे, वापस इसको बंद किया और यहाँ से चेंजेस को सेव कर दिया, ठीक है। जैसे ये सेव हो गई है, वापस हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अभी आ रहा है मेन्यू टू हैज बीन अपडेटेड,
अपडेट हो गया है तो हम जाते हैं अपनी साइट पे, जहां पे हम इसको अप्लाई करवाएंगे। अभी देखें WP लर्नर क्लिकेबल नहीं है, ये देखें नहीं है अभी साइट इस पे चेंजेस अप्लाई नहीं हुए। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे, फ्रेश हो गया, तो यहां पे हम अब अगर डेमो पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, ये नॉन क्लिक। लेकिन WP लर्नर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें यूट्यूब का पेज खुल गया। ठीक है जी, हम बैक चलते हैं, समझ आ गई। अब WP लर्नर क्या बन गया है, क्लिकेबल बन गया है। यहां से क्लिक करेंगे, ये यूट्यूब का पेज बन गया है। और आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। आज हमने सीखा कि मेन्यू में कस्टम लिंक क्लिकेबल और नॉन क्लिकेबल कैसे बनाते हैं। आज के लिए इतने काफी। आइंदा के लिए अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।